Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Class, today we are going to start our textbook, chapter number 7, Sultan Ahmad Masjid. In this chapter, we will study translation, words, synonyms and meanings. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका ट्रांसलेशन का आता है इन चैप्टर्स में से। आपको पता है कि तीन पैराग्राफ होते हैं आपके, और उन तीन में से कोई से 2 करने होते हैं, उनमें से 4 नंबर का एक पैराग्राफ होता है, तो मीन्स के 8 नंबर की ट्रांसलेशन आपकी टेक्स्ट बुक में से आती है, और ये 5 नंबर के जो वर्ड सिनोनियम्स हैं यहाँ से आते हैं। तो यहाँ से आपका मीन्स आप 10 मिनट्स रखेंगे, 10 मार्क्स रखेंगे, 10 नंबर का आपका यहाँ से जो सिलेबस है वो कवर होगा। तो इसके साथ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। इम्प्रेसिव लिखा है, इम्प्रेसिव का मीन होता है अट्रैक्टिव, मुतासर करने वाली। तो ये सुल्तान अहमद मस्जिद जो है ये इज वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी अट्रैक्टिव मस्जिद इन द वर्ल्ड। नंबर 2 है मोनामेंट्स। मोनामेंट्स कहते हैं मेमोरियल को, यादगार को, एंड दिस मस्जिद इज वेरी मोनामेंट्स यादगार है। एक इम्बेलिश, इम्बेलिश कहते हैं डेकोरेट को। इसकी इम्बेलिश, इसकी डेकोरेशन के हवाले से इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि कैसे इसको इम्बेलिश किया गया है। इसके अंदर ब्लू पेंट किया गया है, इसके अंदर जो मेंबर बनाया गया वो कैसे डेकोरेट किया गया है। टोटल इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन इम्बेलिश जो है इसकी डिस्क्राइब की गई है। इंटीरियर कहते हैं इनसाइड, इसके अंदरूनी हिस्से को, एक्सटीरियर कहते हैं इसके बैरूनी हिस्से को, कैसे इसको सजावट किया गया है। पॉपुलर कहते हैं फेवरेट को, पसंदीदा। दिस मस्जिद इज आल्सो वेरी पॉपुलर। एंड टूरिस्ट कहते हैं विजिटर, जो सयाह, जो फॉरेनर कंट्री से या दूर दराज से इस मस्जिद को देखने के लिए, और खास तौर पर इस मस्जिद से आने वाली आजान को सुनने के लिए जो विजिटर, जो टूरिस्ट आते थे इसको विजिट के लिए। इसके बाद लिखा है अट्रैक्शन 4। इस मस्जिद की अट्रैक्शन है, चार्मनेस है, जो इस मस्जिद से लव करने वालों को, प्यार करने वालों को अपनी तरफ ले आती है, खींच लाती है अपनी खूबसूरती की वजह से। तो उसके लिए लव यहाँ पर अट्रैक्शन मीन 4, दिलकशी वाली, दिल को भा जाने वाली का लव इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 में कंस्ट्रक्टेड यूज किया गया। कंस्ट्रक्टेड मीन बिल्ड, तामीर होना। इसकी तामीर के हवाले से मेंशन किया गया है, इसके हम मजीद चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद रूल कहते हैं रेन को, गवर्नमेंट को, हुकूमत को, कि किसकी हुकूमत थी और किसकी हुकूमत बाद में रही वो डिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट इसके बाद कस्टम कहते हैं रस्म और रिवाज को, ट्रेडिशन जिसको हम कहते हैं, उस वक्त की रस्म और रिवाज क्या थी। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाए। इस नेक्स्ट पेज पर कंप्राइज का लफ्ज यूज किया कि कंप्राइज कहते हैं मुश्तमिल होना। ये मस्जिद भी कंप्राइज होती थी, कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होती थी उस वक्त की पुरानी मसाजिद की तरह एक होस्पाइज सराय, जिसमें मुसाफिर लोग आराम कर सके, रह सके, या विजिटर जो दूर दराज से आए हुए होते हैं यहाँ पर स्टे करें। और एक मदरसे की भी जगह वहां पर कंप्राइज होती थी, और इसके साथ एक टॉम्ब होता था, क्रिएटर ऑफ द मस्जिद। ये 3 चीजें उस वक्त के दौर की मसाजिद में कंप्राइज होती थी। कंप्राइज कहते हैं मुश्तमिल होना, कंसिस्ट ऑफ। टॉम्ब कहते हैं ग्रेव को, मकबरा को, जैसे अभी मैंने आपको कहा है क्रिएटर ऑफ द मस्जिद। फाउंडर कहते हैं उसका बानी, उस मस्जिद का बनाने वाला, बानी, क्रिएटर उसको कहते हैं, क्रिएट से क्रिएटर, बानी, बनाने वाला। होस्पाइस मैंने अभी डिस्कस किया है, अ हाउस फॉर रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स और विजिटर्स हु कम्स टू विजिट देयर। पैराग्राफ नंबर 3 में लफ्ज यूज किया गया है अपॉइंट, मुंतखब किया गया है, नॉमिनेट, किसी को मखसूस करना। तो सुल्तान अहमद ने मखसूस किया था इसका एक इंचार्ज इस प्रोजेक्ट को, जैसे कि उसने एक इसको चर्च से कैसे उसको मस्जिद में चेंज करना था, इसमें कुछ चेंजिंग लेकर आनी थी, तो उसके लिए एक उन्होंने अपॉइंट किया गया था एक इंचार्ज। तो अपॉइंट कहते हैं मुंतखब करना। इसके बाद है नेक्स्ट सेरेमनी। सेरेमनी कहते हैं फंक्शन को,
एक तकरीब हुई थी जब इस मस्जिद की तकमील मुकम्मल हो गई थी, तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी गई थी। तो उसके इफ्तिताह के वक्त सुल्तान अहमद बदकिस्मती से उस वक्त खुद तो हयात नहीं था, लेकिन उसका जो जानशीन था वो इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सका है। अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली का लफ्ज वहीं डिस्कस किया गया है। अनफॉर्चुनेटली सुल्तान अहमद हिमसेल्फ could not see his completion। इस मस्जिद को तकमील होते हुए सुल्तान अहमद अनफॉर्चुनेटली खुद नहीं देख सका, तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली का लफ्ज यूज किया गया है। कंप्लीशन कहते हैं वही एंडिंग के, कैसे चर्च से उसको मस्जिद में तब्दील किया गया और उसकी एंडिंग कब हुई, तो कंप्लीशन का लफ्ज उसके लिए यूज किया गया है। रेन कहते हैं रूल को, ओहदे हुकूमत में, सुल्तान अहमद के ओहदे हुकूमत। सक्सेसर कहते हैं डिसेंडेंट, जानशीन, उसके बाद आने वाला, यानी कि सुल्तान अहमद जब फोत हो गया था तो उसने अपने मरने के बाद अपने आने वाले सक्सेसर को, जानशीन को जो है इसकी कंप्लीशन की सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको मुंतखब किया था। रिफ्लेक्ट के नंबर पैराग्राफ 4 पे आ जाए तो इसमें लफ्ज यूज किया गया रिफ्लेक्ट, कहते हैं अक्कासी करना। इस मस्जिद को जब तामीर किया गया था तो 3 तरह की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी दुनिया की, उन तीनों बिल्डिंग्स को फॉलो करते हुए इस एक मस्जिद को तामीर किया गया था, उनके नक्शे को देखते हुए। इसके बाद स्टाइल डिजाइन, इसके स्टाइल को बिल्ड किया गया था उन 3 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखते हुए। वंडर कहती हैं, वैसे हैरान कौन है, इसका मतलब मार्वल, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्वलस, शानदार। मोजजा यहाँ पर लिखा है, इसका मैंने उर्दू में मीनिंग, क्योंकि ये एक मोजजा ही था। कैप्टिव व्यू कहते हैं कंसीडर करना, शुमार करना। तो कैप्टिव व्यू का लफ्ज यूज किया गया है, कैप्टिव व्यू दैट 3 बिल्डिंग्स, उन 3 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को कैप्टिव व्यू रखा है उन नक्शे बनाने वालों ने, उन मैप क्रिएटर ने इस मस्जिद का नक्शा बनाने के लिए। मॉडल कहते हैं पैटर्न को, नमूनों को, और फिर तब ये एक मॉडल बनाया गया एक सुल्तान अहमद मस्जिद के नाम से। तो ये वर्ड्स मीनिंग आपको क्लियर हो गए। अब आ जाए अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा है द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मोनुमेंट्स इन द वर्ल्ड। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा याद मुतासर करने वाली यादगारों में से एक है। इट इज आल्सो नोन एज बिलू मस्जिद, ये नीली मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। बिकॉज ऑफ द बिलू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, क्योंकि इसके अंदर वाले हिस्से में लगी हुई नीली टाइलें जो इसकी सजावट में इस्तेमाल की गई हैं, इस वजह से इसको नीली मस्जिद के नाम से भी पुकारा जाता है। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की, तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़ई, द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923, 1453 से लेकर 1923 तक उस्मानिया सल्तनत के दारुल खिलाफा तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़ई है। इट हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। दूर दराज से लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए इस मस्जिद को आते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में आ जाए। इट वाज कंस्ट्रक्टेड, इसकी तामीर की गई थी। पैसिव का सेंटेंस है, एक्टिव का सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद से इन एक्शन हो उसको एक्टिव वॉइस बोला जाता है, और पैसिव वॉइस का सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीवर हो उसको पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोला जाता है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड, इसकी तामीर हुई थी बिटवीन 1609 एंड 1616, 1609 से 1616 के दरमियान इसकी तामीर हुई थी। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद अव्वल, अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में, अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1609 से 1616 तक इसकी तामीर हुई। एज वाज द कस्टम, जैसा के रिवाज था। दिस मॉस्क लाइक अदर मॉस्क, ये मस्जिद दूसरी मसाजिद की तरह ऑफ द टाइम, उस वक्त की, कंप्राइजेस मुश्तमिल होती है अ टॉम्ब ऑफ द फाउंडर, इसके बानी का एक मकबरा, मदरसा, एक मदरसा एंड अ होस्पाइस, और एक मुसाफिर खाना या सराय जिसको हम कहते हैं। ये मस्जिद जैसा कि उस वक्त रिवाज था
कि एक मकबरा, एक बानी और एक मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल होती है। पैराग्राफ नंबर 3 में आ जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई। द रॉयल आर्किटेक्ट, एक शाही फन तामीर, रॉयल आर्किटेक्ट शाही फन तामीर सदैफर महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project। एक शाही फन तामीर सदैफर महमद आगा जो कि इस मंसूबे का निगरान सुल्तान ने मुंतखब किया था। द ओपनिंग सेरेमनी, इसकी इफ्तिताही तकरीब was held in 1616, 1616 में 1616 में मुंतखब की गई थी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ। बदकिस्मती से सुल्तान अपनी जिंदगी में इसकी तकमील, इसकी फाइनलाइजेशन ना देख सका। इट वॉज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफा अव्वल। ये मुस्तफा अव्वल जो कि उसका जानशीन था, उसके ओहदे हुकूमत में मुकम्मल हुई थी। बिलू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मॉस्क एंड बाइजेंटियन चर्च। बिलू मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद और बाइजेंटियन, इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसको हम उर्दू में बाज़नतीन लिखेंगे, बाज़नतीन। नीली मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद और बाज़नतीन चर्च के दोनों के फन तामीर के तर्ज की अक्कासी करती है, यानी कि इन दोनों मसाजिद के मैप को फॉलो रखा गया। हाजिया सोफिया मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर, वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज ए मॉडल। हाजिया सोफिया एक मस्जिद मुसलमानों की यादगारों में से एक यादगार थी, उसको भी एक नमूने के तौर पे खातिर में लाया गया है। यानी कि एक हाजिया सोफिया मस्जिद और एक उस्मानिया मस्जिद और तीसरी जो बाइजेंटियन चर्च है, इन तीनों हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को फॉलो करते हुए ये सुल्तान अहमद मस्जिद जो है तामीर की गई। बिलू मस्जिद इवन टुडे इज कंसीडर्ड, नीली मस्जिद यहाँ तक कि आज भी तस्वर की जाती है, शुमार की जाती है, अनमैच्ड, बेमिसाल, इन स्प्लेंडर, अपनी शानो शौकत में, मजेस्टी, अजमत में, एंड साइज, और अपनी कदो कामत में। नीली मस्जिद यहाँ तक कि आज भी अपनी अजमत, शानो शौकत और कदो कामत में बेमिसाल तस्वर की जाती है। इसके साथ ही ये आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।